अगर आपकी शादी हो रही है, आप अपनी शादी में बारात लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ रस्म अदा होगी। वो रस्म होगी मुंह दिखाई की, सलाम कराई की। जब ये मुंह दिखाई की रस्म होती है तो वहाँ पर सालियाँ जूते चुराती हैं। अगर आपकी जूते चुराई होती है और मुंह मांगी रकम सालियाँ मांगती हैं, तो उसका आप इंतज़ाम करके जाइए, वरना आपके साथ वो हो सकता है जो देहरादून के साबिर के साथ हुआ। और ये घटना है बिजनौर की। बताते हैं कि साबिर की बारात आई थी देहरादून से बिजनौर, और जब बारात पहुंची तो उसकी बड़ी आवभगत हुई, खाना पीना हुआ जम के, सब बारातियों ने मज़ा किया। जो और शादी में जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने अच्छा खाना खाया, अच्छे पकवान खाए, सब कुछ सही चल रहा था। आखिर में विदाई से पहले मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें दूल्हा अंदर जाता है, उसके जूते चुराए जाते हैं। साबिर जब अंदर गए सलाम कराई में, तो उनके जूते उनकी सालियों ने चुरा लिए। अब जूते वापस करने के एवज में उनसे डिमांड हुई 50,000 रुपये की। अब साबिर ने मोलभाव शुरू किए। उनके जो भाई दोस्त यार अंदर गए थे उन्होंने मोलभाव शुरू किया। बात होते होते 5,000 रुपये साबिर देने को तैयार थे, जबकि सालियाँ और उधर की जो औरतें थी वो 50,000 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब साबिर ने कहा मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो उन्होंने कहा चलो जा, भिखारी टाइप के ये लोग हैं और जूता चुराई 50,000 की जगह 5,000 रुपये दे रहे, एकदम भिखारी हैं क्या। अब ये बात दूल्हा साहब को बहुत खल गई, तुनक गए दूल्हा साहब। साबिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये शादी होगी ही नहीं। मान मनोवल होती रही, लेकिन वो नाराज़ हो गए। उन्होंने अपने भाइयों से, अब्बा से बताया, सभी लोग नाराज़ हो गए कि बताइए हमको भिखारी कह दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि साबिर ने कहा कि अब बारात वापस जाएगी। मान मनोवल होते होते तू तकरार पे बात शुरू हो गई। जो साले थे उनके दोस्त यार इकट्ठा हो गए और उसके बाद लाठी डंडे निकल आए। अब पिटाई शुरू हो गई, जमकर पीटे गए दूल्हे राजा, उनके जो अब्बा, उनके ताऊ चाचा, साथी बाराती सब पीटे गए। आप सुनिए क्या कहते हैं दूल्हे राजा साबिर। सर मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। क्या मामला है? सर मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो छोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया। फिर साली ने 50,000 मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज थी कि अपने बात रखते तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हुए इनके, और फिर मैंने बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफी मांग लूंगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूंगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला के थे, जितने भाई थे सबने मारा सर। हम क्या नाम उनके? सर मेरा बल्जी का नाम निशार अहमद है, भाई का नाम इरफान, आबिद, जाबिद, जफर और आबिद। मारा किसको? सर लड़की के भाइयों ने, लड़की के ताऊ ने, ताऊ के लड़कों ने, और वो बाहर से लड़के रखे थे। लड़ मारा सर मेरे भाई के, सर ये फट गया पूरा सूजा पड़ा सर, यहाँ पे सूजा पड़ा। अब मेरे वाले साहब है नहीं है, मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, मेरे वाले साहब के यहाँ पे पूरा फट रखा सर। बाकी मैं दिखा दूंगा सर कुछ को बुला के। अब मेरे खोपड़ी में मारा, कोई बॉडी बिल्डर था इनमें, इनका ताऊ का चाचा लगा, तो मैंने ऐसे करके बचाया। इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर। एक दिन मेरे पेट में मारा इन्होंने, बहुत मारा सर। तो जिन लोगों की जल्दी शादियां होने वाली है वो थोड़ा होशियार होके जाएं, और सालियों का हक बनता है। रकम अगर मांगी जा रही है आपसे, सलाम कराई मुंह दिखाई की, तो 50,000 मांगी जा रही, तो थोड़ा कम ही सही, थोड़ा बहुत दीजिए, लेकिन इतना भी मत कम करिए कि सालियां आपको भिखारी कह दें और आप फिर उखड़ जाइए। तो ये थी आज की कहानी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय।